फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ इंडियन हिस्ट्री के मौर्य काल के बारे में। जो मौर्य काल है वह 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या सब्सक्राइब करना है जो फ्री में है, तो आप क्यों घबराते हो, क्यों टेंशन लेते हो यार। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के मौर्य काल के बारे में जानेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में हर साल आने लायक हैं। और एक न एक परीक्षा में, इन सब परीक्षाओं में इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य जो है इंडियन हिस्ट्री में, जो मौर्य साम्राज्य है वो जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? यानी जब मौर्य काल जो था उस समय जो प्रचलित मुद्रा थी, उस मुद्रा का नाम क्या था? उस मुद्रा का नाम था पर्ण। क्या नाम था? उस मुद्रा का नाम था पर्ण। थर्ड क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जो अशोक है, जो मौर्य काल का जो शासक था अशोक, उसका उत्तराधिकारी कौन था? उसका उत्तराधिकारी था कुणाल। यानी जो मौर्य काल में जो उत्तराधिकारी हुआ था, यानी अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका जो कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। ठीक है, अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पर। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? यानी मौर्य काल में एक पुस्तक लिखी गई थी मुद्रा राक्षस, उसका लेखक पूछा है कि उसका लेखक कौन था? उसका लेखक था विशाखा दत्त। यानी विशाख दत्त नामक मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक था। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? उसका नाम क्या था? उसका नाम देवान पियादसी भी। क्या देवान पियादसी भी था? वह व्यक्ति कौन सा है? उसका नाम देवान पियादसी है। वह व्यक्ति है मौर्य सम्राट अशोक। यानी मौर्य समाज में जो सम्राट हुआ था, यानी जो शासक था, वही देवान पियादसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य जो चाणक्य है वो किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य और चाणक्य वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य और जो चाणक्य वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 7 नंबर क्वेश्चन पर। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने, जब कलिंग की विजय जो मौर्य काल में जब हुई थी, उसके तुरंत बाद अशोक महान ने, यानी अशोक शासक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? वह था अशोक, उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? वह की थी चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। ठीक है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची है वह किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? वह बौद्ध धर्म के मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी कहने का मतलब ये है कि सम्राट अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था, अशोक को प्रभावित किया था? तो वह थी कारुआ की। कौन थी? कारुआ की थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? वह है मागधी का। यानी किस भाषा का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में? वह मगधी भाषा का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए, यानी जो मौर्य काल था वह उसमें बिंदुसार वो भी शासक हुआ था,
उस विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा जाता था? अशोक को भेजने के लिए कहाँ पर भेजा गया था विद्रोहियों को? वह तक्षशिला में भेजा गया था। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 स्थितियों में 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है वह किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है वह किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वह डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है। जैसे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है वो उस पर किस बात पर प्रकाश डाला गया? वह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र जो है उसको किसने अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। वह किसका बना था? वह मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। बराबर मतलब जो गया जिला है, यानी एक जिला है गया, उसमें स्थान पड़ता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? वह किया था आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यानी कि किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वह पता चलता है किससे चलता है? रुद्रदामन या जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यानी रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो पश्चिम तक भी फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वह है बहादुर का स्तंभ। इसमें अशोक ने स्वयं को बताया है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। समकालीन लेखक कौन था? वह था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है वो अर्थशास्त्र का लेखक। अर्थशास्त्र का जो लेखक है कौटिल्य, किसका समकालीन था? वह चंद्रगुप्त का समकालीन था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था? वह मौर्य ने शासन किया था। किसने किया था? मौर्य ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। हेलो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रही हूँ तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से कोई भी स्टूडेंट्स रह न सके, क्योंकि यह परीक्षा में आने लायक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज नामक व्यक्ति की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? वो इंडिका है। 24 नंबर क्वेश्चन है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ठीक, कौन है? विशाखदत्त है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह इंडिका है। कौन सी है? वह इंडिका है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक का जो शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा उपयोग में की गई है? उसके शिलालेख में है अशोक के में जो प्राकृत भाषा है वह उपयोग में की गई है। ठीक है, कौन सी भाषा की गई है?
अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। प्रथम भारतीय सम्राट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम जो भारतीय साम्राज्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उसमें उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, वह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है वह कालसी नामक स्थान पर है। किस पर है? कालसी नामक स्थान पर है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है वह अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी पहला अंग्रेज कौन सा था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? वह था, कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। यानी वह कौन सा अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकारा था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकारा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय और अशोक क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? ये इस प्रश्न में पूछ रहा है। कलिंग की विजय और क्षत्रियों का वर्णन वह अशोक के शिलालेख 13 में है। किसमें है? अशोक के शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त जो मौर्य है यानी शासक था, जो मौर्य गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह मेगास्थनीज की युक्ति है। किसकी है? मेगास्थनीज की युक्ति है। ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ कराया था? अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ कराया था? अशोक का जो समकालीन तुरमय है वह कहाँ कराया था? वह मिस्र का था। अशोक का जो समकालीन है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ कराया था? वो मिस्र कराया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य द्वारा उचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया है? वह किया है 15 में। कितने में किया है? 15 में किया है। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के वे राज्य जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है वह है दूसरा और 13वां। कौन सा? दूसरा और 13वां है। अशोक के 261 ईसा पूर्व में, अशोक के 261 ईसा पूर्व में
कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व को अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उसने क्या किया? भारी भरकम देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। भारी भरकम देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूं और मेरे को खुशी बनी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और उसकी पत्नी संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं सहबागड़ी पाकिस्तान से प्राप्त बहर से इलाकों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उसमें खरोष्टी भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना है वह अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख किया गया? यानी कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या है कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का वर्णन किया गया है। लास्ट में ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से कोई रहे ना